नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं और खबरों के सिलसिले के साथ मैं हूं प्रीति रघुनंदन। हम बात करेंगे तेलंगाना मुद्दे की। तेलंगाना राज्य तो बन गया है, लेकिन उसके ब्रांड एम्बेसडर को लेकर विरोध काफी मुखर हो चला है। सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर हो रहे विरोध पर अब खुद सानिया मिर्जा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सानिया ने ट्वीट में दुख जताया है कि इस मसले पर राजनीति हो रही है। सानिया ने ट्वीट में लिखा है कि वो मरते दम तक हिंदुस्तानी रहेंगी और सदियों से उनके पूर्वजों का रिश्ता हैदराबाद से रहा है। सानिया ने साथ ही ये भी लिखा है कि वो इस मामले पर हो रही राजनीति से दुखी हैं। सानिया ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के नेताओं को इस तरह के मामलों की बजाय जनता के मुद्दों पर ध्यान लगाना चाहिए। बहरहाल सानिया को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर उठे बवाल के बाद यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या सानिया मिर्जा का पाकिस्तान की बहू होना गुनाह है? क्या सानिया मिर्जा पाकिस्तान की बहू होने के बाद भारत की बेटी नहीं रही? दरअसल बीजेपी नेता टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सानिया का तेलंगाना से कोई लेना देना नहीं है और अब वो पाकिस्तान की बहू है। बीजेपी ने कहा कि सानिया का जन्म महाराष्ट्र में हुआ और उसके बाद उनका परिवार 1986 में हैदराबाद आया और इसीलिए उन्हें स्थानीय नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने पाक क्रिकेटर शोएब मलिक से 2010 में शादी की थी और इसी वजह से लगातार विरोध हो रहा है कि पाकिस्तानी बहू को कैसे तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। क्या ट्वीट लिखा है सानिया मिर्जा ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो कह रही है कि मैं काफी आहत हूं कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है और मुझे तकलीफ इस बात की है कि राजनेताओं के पास मुद्दे नहीं है, बजाय कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर ध्यान देने के इस तरह के बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। साथ ही सानिया ने यह भी लिखा है कि मेरे फोरफादर्स यानी कि मेरे पूर्वज यहीं से ताल्लुक रखते हैं और मैं मरते दम तक हिंदुस्तानी ही रहूंगी, भले ही मेरी शादी क्यों ना एक पाकिस्तानी शोएब मलिक से ही क्यों ना हुई हो। उन्होंने अपने ट्वीट में भी ये लिखा है कि वो 3 हफ्ते की थी महज जब उन्हें हैदराबाद लाया गया था और तब से उनका पूरा परिवार या उससे पहले से उनका पूरा परिवार यहीं रह रहा है और वो तब से यहीं पली बड़ी हैं और यहीं से जो उन्हें पहचान मिली है वो इसी जगह से उन्होंने पाई है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर बीजेपी में दो राय नजर आने लगी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई नेताओं ने सानिया को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का विरोध किया है, तो वहीं दूसरी ओर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि सानिया मिर्जा पर देश को गर्व है और बीजेपी को किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है। सानिया मिर्जा इज अ प्राइड ऑफ इंडिया एंड सानिया मिर्जा has an international standing on her own and it's pride for India, so we have no objection. Actually she is pride of India. निश्चित तौर से लोगों की अपेक्षा होती है कि किसी भी स्टेट का अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर हो तो शुद्ध रूप से हिंदुस्तानी हो। तो दो राय आपने बीजेपी की सुनी, एक सूचना प्रसारण मंत्री हैं, एक बीजेपी नेता है, दोनों की अलग अलग राय। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का कहना है कि सानिया मिर्जा देश के लिए खेलती हैं और अलग तेलंगाना सरकार अगर ऐसा फैसला करती है कि वो सानिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाती है तो ऐसा कर सकती है, वो उसका अधिकार है। मेरा इसमें अपना ये मानना है कि सानिया अब इंडिया के लिए खेल रही है और वो अपने को इंडियन ही मानती, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि किसी भी राज्य सरकार को अधिकार है कि किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाए, तो अपना तेलंगाना सरकार ने किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो मुझे नहीं लगता कि उसमें हमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत है। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। अनिला सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ है, साथ ही साथ वरीजा बजाज हमारे साथ है, फैशन डिजाइनर, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अनिला जी, शुरुआत में आपसे इसलिए करना चाहूंगी कि आप ही के दो नेता हैं, अलग अलग राय आपने भी टेलीविजन स्क्रीन पर सुनी। क्या आपत्ति है आपको अगर तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है सानिया मिर्जा को? तो देखिए, आपत्ति जैसा विषय तो मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करना चाहूंगी। आपत्ति हम क्यों करेंगे, आपत्ति नहीं, कंसर्न जरूर है। क्या कंसर्न है? मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, सानिया जी जो हैं एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे भारतवर्ष को उनके ऊपर गर्व है, पर वहीं पर वो बहू कहाँ की है? वो पाकिस्तान की बहू है, हमारी बेटी है, हमें उनके ऊपर बहुत गर्व है।
पर घर उनका अब क्या हो गया है, पाकिस्तान हो गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए क्या तेलंगाना में हमारी बेटियां बची ही नहीं? अगर हमारी बेटी को सामने लेकर आना है और ब्रांड एम्बेसडर बनाना है तो मेरे राय से तेलंगाना में अभी हमारी बहुत सारी ऐसी काबिल बेटियां हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। उनको मौका दिया जाए तो वो शायद बखूबी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, तेलंगाना को पूरे विश्व में एक बहुत अच्छी तस्वीर उसकी दिखाने में। देश के 29वें राज्य के रूप में इसका उभराव हुआ है तेलंगाना का, और तेलंगाना को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है और इसीलिए उसको प्रमोट करने के लिए एक ऐसे चेहरे मोहरे का इस्तेमाल किया गया है जो परिचित है, जो लोगों के बीच जाना पहचाना है। मैं आपके पास आऊंगी अनिला जी, वरीजा जी से भी कमेंट ले लेते हैं। वरीजा जी, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई परेशानी, दिक्कत या फिर जैसा चिंता की बात अनिला जी कह रही है या होनी चाहिए कि तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा को बनाया गया है? तो मैं यहाँ पे दो चीजें कहना चाहूंगी। पहली, जरूरी नहीं है कि हमारे राजनेता या गवर्नमेंट को हर चीज में अपनी ओपिनियन देने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं जैसे कि मैं क्या कपड़े पहनती हूँ, मैं किस भगवान में बिलीव करती हूँ, मैं किस इंसान से शादी करती हूँ। I think government has no rights to dictate what I do in life. That is one. Number two, जिस तरह सानिया मिर्जा पाकिस्तान की बहू है, शोएब मलिक इंडिया के दामाद हैं, तो उससे वो किस चीज को एंडोर्स करना चाहते हैं कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता। एंड स्पेशली आई थिंक गवर्नमेंट का तो कोई राइट ही नहीं है इसमें अपनी ओपिनियन देने का। अनिला जी, एक बात तो ये बात हम कह सकते हैं ना, जैसा हम भी ये सोचते हैं मॉडर्न वे में। आपके साथ मैं आऊंगी, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, क्या इसमें कोई आपत्ति किसी को होनी चाहिए कि तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर कौन होना चाहिए? वो हैदराबाद से ताल्लुक रखता है या फिर उत्तर प्रदेश से या फिर कहीं और से? इससे सीधे सीधे कंसर्न राज्य सरकार को होना चाहिए या फिर किसी तमाम दल को या नेता को वो इस तरह से विरोध करें खुलकर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके की रीजनल पॉलिटिक्स खेली जा रही है तेलंगाना की चॉइस पर, बहुत ही शर्मनाक है। और जिस तरीके से इसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट हो रहा है वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। एक महिला है, इंडिया की प्राइड रही है और देश को गर्व होना चाहिए कि आज उनका स्टेट उनको स्टेट एम्बेसडर बना रहा है। पर हम एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में लगे हैं क्योंकि जो एक और चीज यहाँ पे दर्शाता है जो कि इस पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच, एक तो महिलाओं को लेकर क्या है और ऊपर से मुसलमान महिला हैं वो उनको लेकर क्या है। उन्हें हमेशा मुसलमानों को पाकिस्तान से लिंक करने की कोशिश की है। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है, वही भारतीय संस्कृति की सोच है। भारतीय संस्कृति में महिला को, नारी को पूजनीय माना जाता है। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि सानिया के विषय में प्रश्न उठा जाए तो आप तो उसको जस्टिफाई करेंगे क्योंकि आपकी पार्टी की मुखिया खुद विदेशी है कि वो वहाँ के रहने वाले नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं गुजरात मना कर रहे हैं कि उसे गर्व नहीं है सानिया मिर्जा पे, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है हमारे देश का जो एक नया प्रदेश है उसको वो एंडोर्स करेंगे। जी नहीं, अनिला जी, जो बात प्रियंका कह रही हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि जहां तक अगर हम अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक कहे जाते हैं उनका कोई लेना देना नहीं है गुजरात से, लेकिन वो टूरिज्म गुजरात के बने ब्रांड एम्बेसडर, उन्होंने एंडोर्स किया, तब कोई आपत्ति नहीं थी। और अभी आपने जिस बात का, जिस विदेशी मूल का जिक्र किया वो तो अपनी देश की बेटी है, तो फिर क्या दिक्कत है? देश की बेटी है, हम कब मना कर रहे हैं देश की बेटी नहीं है। और हम कहते हैं कि सानिया मिर्जा पे हमें बेहद गर्व है। प्रकाश जी ने भी कहा कि हमें बेहद गर्व है और बारंबार हम ये कहते हैं कि हमें गर्व है, परंतु वो पत्नी और वो बहू जो है वो पाकिस्तान की हैं, तो वो हमारे प्रदेश को एंडोर्स ना करें क्योंकि हमारे प्रदेश की जो बहुत सारी बहू और बेटी हैं वो इस काबिल हैं कि वो एंडोर्स कर सके इस नए प्रदेश को। नहीं, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन नया कानून भी ये बताता है। मैं आपको बता रही हूँ, आपने अभी अभी अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण दिया है, तो मैं कहती क्यों नहीं सानिया नेहवाल को इन्होंने बनाया? आप सानिया नेहवाल को बना लीजिए ब्रांड एम्बेसडर, क्यों आप सानिया मिर्जा को बनाना चाहते हैं? लेकिन जो आधार है क्रिटिसाइज करने का, वो आधार जस्टिफाइड होना चाहिए। प्रियंका, जिस बात को हम जिक्र कर रहे हैं कि गुजरात के को एंडोर्स करने के लिए खुद अमिताभ बच्चन थे जिनका कोई सरोकार नहीं है गुजरात से, अगर वो एंडोर्स कर सकते हैं तो वो मूल की तो भारत की है, वो अभी किसी से भी शादी कर ले। क्रिकेटर्स हैं, उनको क्यों नहीं ब्रांड एम्बेसडर बनाया जो आपको अमिताभ बच्चन की जरूरत पड़ी? अगर हम ये सारी सोच लाने लग गए इस देश में तो इस देश के अलग अलग राज्यों में बंटवारे हो जाएंगे
और जो अनिला जी कह रही हैं वो बहुत ही और भी आपत्तिजनक बयान है कि एक राज्य का आपत्तिजनक बयान तो कुछ नहीं है। मैं सीधी सी बात कहती हूँ, क्यों नहीं सानिया नेहवाल जी को उन्होंने बनाया है ब्रांड एम्बेसडर? कोई भी बने। और प्रियंका जी, आप तो इस परिस्थिति और स्थिति में नहीं है कि आप इस पे किसी प्रकार की टिप्पणी करें। आपकी मुखिया तो खुद ही एक विदेशी महिला है। लेकिन इस तरह की बात अनिला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा हम मुद्दाहीन हो जाएंगे। एक भारतीय जहाँ तक ये बात है, गर्व करने की बात है, गर्व है। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो पहले सुन लेते हैं। सचिन, वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन अनिला जी, जहाँ तक आप बात कर रही हैं, जिस मुद्दे को आप उठाना चाह रही हैं, ये शुद्ध तौर पर किसी भी राज्य सरकार का कंसर्न है कि वो अपने राज्य में किसको बनाना चाहता है ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने हैदराबाद की बाला, जिसे मशहूर किया गया सानिया मिर्जा के तौर पर, सानिया मिर्जा को बनाया गया, वो किसी और को बना सकते थे, जिस बात को आप ये कह रही हैं। लेकिन इसको लेकर विरोध करना और ये कहना कि दूसरे भी खिलाड़ी हैं, उन्हें क्यों नहीं लिया गया, ये जस्टिफाइड है क्या? बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। और यहाँ मैं बिल्कुल इस चीज से अग्री नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जब ये कहा जाता है कि ये किसी राज्य का मुद्दा है और किसी को इसके बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे यहाँ पे कोई भी प्रदेश है, कोई भी राज्य है, वो भारतवर्ष का अंग है। वहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो पूरे देश का मुद्दा बनता है, पूरे देश का विषय बनता है। हम अलग अलग हिस्सों में नहीं बटे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि आप बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की सोच लाकर आप बंटवा रहे हैं। बंटवाने की तो आपकी सोच ही देश को किस प्रकार से डिवाइड एंड रूल किया जाता है प्रियंका जी, वो तो आपकी पार्टी से सीखना चाहिए। आपकी सोच आप लोग क्रैश कोर्स भी दे सकते हैं इसमें कि देश को किस प्रकार से बंटवारा किया जाए, डिवाइड एंड रूल किस प्रकार से आपने एक्सप्लॉइट किया हुआ है पूरे भारतवर्ष को। खैर, इस मुद्दे में मैं अभी नहीं, इस मुद्दे में मैं नहीं अभी कुछ बोलूंगी। कभी आप बैठिएगा दोबारा तो मैं आपकी कांग्रेस की नहीं कर सकती हूँ, परंतु मुझे लगता है कि हमारे भारतवर्ष में तेलंगाना जो एक नया प्रदेश बना है, इसमें बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत शानदार हमारी बेटियां हैं, बहुत ही काबिल हमारी बहुएं भी हैं, जिनको अगर निकाल कर लेके आया जाता बहुत अच्छी ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हैं। मेरे ख्याल से सानिया जी जो हैं वो एक पत्नी हैं, एक बहू हैं, एक देश की हैं, वहां पर एक अच्छी पत्नी, एक बहू का फर्ज भी निभाते हुए नहीं। लेकिन अनिला जी, अब तो हमारे देश में महिलाओं को शादी के बाद भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, तो फिर अगर यहाँ पर वो अपने एक, जबकि वो नागरिक है भारत की, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नागरिकता त्याग दी हो, नागरिक होने के बावजूद अगर उन्हें उस हैसियत से मुकाम मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, मैं कब कह रही हूँ दिक्कत है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ वो जिस देश की बहू हैं जाके वहां पे फर्ज निभाएं। जैसे सोनिया जी भारतवर्ष की बहू हैं, उन्होंने यहाँ आकर अपना फर्ज निभाया है, उसी प्रकार से सानिया जी वहां का निभाएं। यहाँ की वो बेटी हैं, यहाँ के देश से वो खेलती हैं, उस पर हमें गर्व है। वहां तक सीमित रहे, बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारे प्रदेश का जाकर वहाँ दूसरी जगह एंडोर्समेंट करें, वो चीज जो है वो थोड़ा हजम नहीं होती है। इतनी सोच जो आपकी है अनिला जी, वही सोच है जो आज पार्लियामेंट में कल आपके एमपी ने, साउथ दिल्ली के एमपी ने कहा था कि जो आपकी बात नहीं सुने वो पाकिस्तान चले जाए, उनकी जगह नहीं है हिंदुस्तान में। इस तरह की आप लोगों की सोच है, बहुत छोटी अनिला जी, भारत की सोच है, भारत की संस्कृति की सोच है, स्पष्ट हो जाता है। भारतीय संस्कृति में अगर आपको किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह है तो आप बोलिए, आप कहें कि भारतीय संस्कृति जो है आपके अनुरूप नहीं है, आप खुलकर इस चीज को बोले तो ठीक है। आप हमारी सोच भारतीय संस्कृति की सोच है, आप कह दें कि आपकी सोच भारतीय संस्कृति की सोच नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी में झलकता है, हर चीज में झलकता है, आपके बोलने के ढंग से भी झलकता है। आप लोगों की जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, किस प्रकार से देश को एक्सप्लॉइट किया है आपने पिछले 10 साल में, क्या आपने सुशासन दिया, सारा सुशासन दिया, सारी सोच झलकती है। तो आप तो हर महीने से आपका भी शासन, हर एक ऐसा मुद्दा आएगा जहाँ पे अच्छे दिन के वादे कर, जहाँ पे इस प्रकार की चीजें आएंगी, वहाँ पे तो आप लोग का बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब आता है। लेकिन आप लोग जो बहस कर रहे हैं या जिस बात को लेकर बीच में आ रहे हैं, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहीं और भटक जा रहा है। अनिला जी, मैं आपसे सीधे सवाल कर रही हूँ। अभी हमने आपके 2 नेताओं का बयान सुनवाया, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि सानिया मिर्जा पर हमें गर्व है और हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं अगर हम मुख्तार अब्बास नकवी के बयान को सुने तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी हो वो इंडियन होना चाहिए, शुद्ध तौर पर देसी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये दोनों बयानों में फर्क क्या है? मैं बताऊं, शायद कोई कंफ्यूजन हो रहा है। जहां तक प्रकाश जी ने कहा है,
गर्व है, मैं भी कहती हूँ हमें सानिया जी पे बहुत गर्व है। वो भारतीय हैं, उन्होंने हमारा नाम रोशन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं ये भी वही कहना चाहती हूँ, क्या वहां पे तेलंगाना में जो वहां पे रह रही हैं, क्या वहां पे कोई ऐसी उनको हमारी बेटी नहीं मिली, कोई ऐसी हमारी बहू नहीं मिली जो एंडोर्समेंट कर सके तेलंगाना का? यहाँ पे ये प्रश्न चिन्ह उठता है। आप सानिया मिर्जा के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह हम नहीं उठा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की, अब वो वहाँ की जिम्मेदारी निभाए, प्रश्न चिन्ह तो सीधे तौर पर यही उठाया जा रहा है ना। और कहीं भी किसी भी राज्य सरकार में ये तय नहीं किया जाता है कि इस क्षेत्र में हम जहाँ तक बात करें तो दक्षिण भारत से बहुत सारे क्रिकेटर हैं, बहुत सारे जवाब दे रहे हैं। मेरे एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। सोनिया गांधी जी जो हैं, जो प्रियंका जी की मुखिया हैं, पार्टी की मुखिया हैं, उन्होंने इटली में कितना एंडोर्समेंट, ब्रांड एंडोर्समेंट किया है? कोई इनको बताए कि वो भारतीय सिटीजन हैं, कोई इनको बताए। आपकी बात को हम आगे सुनेंगे, साथ ही साथ उन पर भी रिएक्शन उनसे लेंगे। एक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हैदराबादी बाला, जिन्हें पहचाना जाता है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को लेकर विवाद ये कि तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर उन्हें बनाया गया है। विरोध कर रहे हैं बीजेपी के नेता। सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना में और भी खिलाड़ी हैं और भी बहुमुखी प्रतिभाशाली लोग हैं, प्लेयर्स मौजूद हैं और तमाम ऐसे हैं जिन्हें प्रमोट करके ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता था। लेकिन सानिया मिर्जा क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी बहू हैं, उन्हें ऐसा जिम्मेदारी वाला एंडोर्समेंट करने वाली जगह नहीं दी जानी चाहिए। हमारे साथ वरीजा बजाज हैं जो कि फैशन डिजाइनर है, वो जुड़ी हुई हैं। वरीजा, मुझे जरा बताइए, एक बेटी का रिश्ता शादी के बाद खत्म हो जाता है और खासकर तब जब वो बॉर्डर्स में या यूं कहें कि सीमा के आर पार चली जाती है, पाकिस्तान और भारत के संबंध में मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी के जो प्रवक्ता आपके साथ स्टूडियो में हैं, बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इन्होंने सोनिया जी के बारे में बोला कि वो अब बहू हैं और बहू का फर्ज निभा रही हैं। इन्होंने सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा था। आज बेटी की बात है तो वो बेटी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटी का फर्ज पहले आता है। कंफ्यूज नहीं हूँ मैंने, ये आप शायद कंफ्यूज हैं, आपने कायदे से नहीं सुना हुआ है। आप जो सुने जरा कायदे से सुने। मैंने प्रश्न किया था प्रियंका जी से कि आपकी मुखिया भी जो है एक विदेशी महिला है और वो भारत वर्ष में आकर कर रही हैं जो भी कर रही है, क्योंकि वो यहाँ की बहू है। ठीक है, तो कंफ्यूज मैं नहीं हूँ, कंफ्यूज आप हैं। तो आप जो बोले जरा सोच समझ कर बोलें। जब वो भारतवर्ष में आई, जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए कुछ साल पहले जब वो आई, तब आप लोगों ने तब भी बहुत मोर्चे निकाले थे। आप लोग तब भी कंफ्यूज थे क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। ये पूरी दुनिया को मालूम है। आज भी उनकी नेशनैलिटी आज भी कायम है हमारे भारतवर्ष में। इररिलेवेंट एक अच्छी महिलाएं जो है, तो चाहे वो बहू है या वो बेटी है, बिल्कुल चाहे वो बहू है या बेटी है, आप लोग विदेशी महिलाओं की आवश्यकता नहीं है। वरीजा जी की बात सुने थे। वरीजा कहिए। आप बहू और बेटी के लिए सबसे पहले आप क्लियर एजेंडा अपना क्लियर कर लीजिए, अपना पार्टी का। आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। दुनिया बहुत आगे चली गई है। चलिए, आज की बेटी एक आदमी से बेहतर और एक बेटे से बहुत बेहतर जिम्मेदारियां उठा सकती है। आई रियली फील मुझे आपको रोकना पड़ेगा। प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका, आप अपनी बात ब्रेक से पहले कह रही थी, पूरा करिए उसे। जी, मैं बस अनिला जी से कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार की वो कंपैरिजन कर रही हैं वो इतने गलत हैं। और दूसरी बात, महिलाओं को कोई एक रोल देना कि क्या बहू का रोल होता है, क्या एक बेटी का रोल होता है, वो और भी निंदनीय है। उनकी सोच दर्शाता है। दूसरा, मैं उनसे सवाल रखना चाहूंगी, जब वो बोलती हैं कि और भी वहाँ के रेजिडेंट लोग थे जिनको वो बना सकते थे, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, जब वो गुजरात के अमिताभ बच्चन की बात करती हैं तो वहाँ पे इरफान पठान और उनके भाई भी बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, वर्ल्ड रिनाउंड क्रिकेटर्स हैं, वहीं के पले बड़े हैं, उनको क्यों नहीं ब्रांड एम्बेसडर बनाने की सोची? अगर इस तरीके की कंपैरिजन करते हैं, बिल्कुल जल्दी से जवाब दे। मैं जवाब इनको दे देती हूँ। प्रियंका जी, यहाँ पे प्रश्न जो है इसका नहीं हो रहा है कि वो महाराष्ट्र से है कि वो गुजरात से। यहाँ बात हो रही है विवाह करके चलिए पत्नी हो जिस आप लोग आ रहे हैं। कुल मिलाकर सानिया मिर्जा
हैदराबाद की सनसनी के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने देश को टेनिस के जरिए बहुत लोकप्रियता दिलाई है, देश का आन बान सम्मान देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है और उनके इस ब्रांड एम्बेसडर बनने को लेकर इतना क्यों विवाद हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस पर खुद सानिया मिर्जा काफी दुखी हैं। आप हमारे साथ जुड़े सभी मेहमान बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए